तो कैसे आप सभी, तो आज की इस क्लास में जानेंगे कैसे आप किसी भी नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स है, जैसे मान लीजिए 150 है, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, इस तरह से दो लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। अब आपको ये नहीं पता है कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, चलिए वो आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 8 है, ठीक है। अब 8 में किस किस नंबर से ए डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखेंगे 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और हमारा 8 से हो जाएगा। अब जो यानी कि जिस जिस नंबर से ए डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो जाएंगे, ए नंबर से सब के सब क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हैं यानी कि गुणनखंड है। यानी कि एक क्या है, 8 का गुणनखंड है, 2 क्या है, 8 का गुणनखंड है, 4 क्या है, 8 का गुणनखंड है, 8 क्या है, 8 का यानी कि खुद का गुणनखंड है। तो एक ऐसा नंबर है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें कि केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाए। पहला तो हमारा 1 होगा और दूसरा क्या होगा, स्वयं वो संख्या। जैसे यहाँ पर 17 है तो 17 से, अब इसके अलावा कोई संख्या है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर सके। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद हमारा होता है 7, उसके बाद होता है 11, उसके बाद होता है 13, उसके बाद होता है 17, इस तरह से आता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब करेंगे 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम 3 से करेंगे। अब 3 से करते हैं तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 3 से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे क्योंकि 3 से नहीं डिवाइड होगा। अब 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1। हमको तब तक करना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस 150 को यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका जो प्राइम फैक्टर यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड है, यही सब नंबर हो जाएंगे जो इस साइड में है। तो देखो 2 3 5 5। अब देखो जब आप अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे तभी तो अभाज्य संख्या पाएंगे, इसलिए अभाज्य नंबर से हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं यानी कि भाग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इंटू में हो जाएगा 3 और इंटू में हो जाएगा 5। इस तरह से हम सभी नंबर्स को लिख देंगे। ये सब क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो इसी तरह से निकालते हैं। तो और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको तो मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आप जान चुके हैं अभाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड को निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए यहाँ पर है 500 है, ठीक है। इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से अभी भी जा रहा है तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब दोबारा करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्या होगा, 2 से नहीं जाएगा। तो अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब 5 से करते हैं तो 5 से जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो दोबारा करते हैं 5 से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5 और फिर दोबारा करेंगे 5 से, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमको करना होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा जो 500 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हमारा है, 2 हमारा 2 बार है, 5 हमारा 3 बार है। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 5, 5 इंटू में 5, इस तरह से हमारा आ गया। एक क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, 169 है, इस तरह से है 169 है। इसका निकालना तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या है 2 से डिवाइड होगा। तो आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अब 3 से देखेंगे। अब 3 से भी नहीं हो रहा है। यदि हम 5 से देखते हैं तो 5 से भी नहीं होगा। अब 5 के बाद आता है 7, 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं होगा। उसके बाद आता है 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो उससे भी नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा 13, यानी कि 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए हो जाएगा। तो 13 से करते हैं, जब 13 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 बार में जाएगा और 3 इसमें आ गया, ए बन गया 39 यानी कि 39। तो 3 बार में जाएगा हमारा, इस तरह से। अब दोबारा करते हैं 13 से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1। तो आप देख रहे हैं जो 169 है, इसका जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो क्या हमारा है, 13 इंटू में 13। इस तरह से हमारा आ चुका है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, तो इसी तरह से निकालते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। छोटे छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना है बस। 2 5 6 7, यानी कि 6 तो नहीं करेंगे, यानी कि अभाज्य नंबर से ही केवल करेंगे।
तो इस तरह से हमारा होता है, इस तरह से निकालते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा सीखने वाली बात नहीं है, बस इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। यदि 2 से नहीं होता है तो उसकी अगली अभाज्य संख्या 3 से करेंगे, यदि उससे भी नहीं हो रहा तो 5 से करेंगे, यदि उससे भी नहीं हो रहा है तो हम उससे करेंगे, उसकी अगली अभाज्य संख्या से करेंगे। मान लीजिए किसी से नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वो नंबर ही कोई संख्या, यानी कि वो नंबर हो सकता है कि एक अभाज्य नंबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 6 है और यहाँ पे मान लीजिए 8 है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो करते हैं इसको दोबारा, तो क्या है 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से करेंगे, क्या 3 से हो जाएगा? 3 से भी नहीं होगा। 5 से करेंगे तो 5 से भी नहीं होगा। और अगर हम 7 से करते हैं तो 7 से भी नहीं होगा। और अगर हम 11 से करते हैं 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, 23 से नहीं होगा। तो किससे होगा? किसी से नहीं होगा, क्योंकि एक क्या है, हमारा खुद एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। जो हमारा 43 है ना, खुद एक अभाज्य संख्या है। ये केवल 1 से डिवाइड होगा और जो संख्या खुद है अपने आप से डिवाइड होगी। तो इसको अपने आप से, यानी कि इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि जो 86 का जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, और 2 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा? 43 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो आप कहाँ तक चेक कर सकते हैं? ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए 13 तक कोई संख्या डिवाइड नहीं होती है तो हो सकता है कि वो क्या है, वो खुद एक प्राइम नंबर्स हो। तो इस तरह से उसी से हमको उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।